श्रीमद् भगवद गीता हर एक सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य है, जिसे हिंदुओं के प्रधान धर्म ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। दरअसल भगवद गीता भारत के सबसे प्रमुख महाकाव्य महाभारत की हिस्सा है, जो एक 700 श्लोक वाला संस्कृत ग्रंथ है। भगवद गीता को वैदिक ज्ञान का मूल आधार और साथ ही साथ वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद के रूप में माना जाता है। आज के समय में भी गीता में उल्लेखित हर एक बात की तात्पर्य एक ही प्रकार बरकरार है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और परम भक्त अर्जुन को समझाते हुए भगवत गीता की वाणी सुनाई थी, जिससे 27 ऐसे उपदेश आज हम इसी वीडियो में आपके लिए लेकर आए, जो जिंदगी में खुश रहने के मंत्र जैसे साबित होंगे। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो जीवन में खुश रहने के लिए भगवद गीता से लिए गए उदाहरणों का एक संग्रह है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले किया था। जैसे कि किसी को दिए गए उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह हृदय से दिया जाता है, वह भी सटीक व्यक्ति को सही समय पर सही स्थान पर निस्वार्थ होकर दिया जाए और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न करें। नंबर 2, असली सुख पाने के लिए दीर्घ अभ्यास और कठोर तपस्या करने पड़ते हैं, और एक बार ये मिल जाए तो सारे दुखों का अंत कर देता है। परंतु अभ्यास से पहले यही सुख विष के बराबर लगता है और अंत में वही अमृत के समान हो जाता है, और केवल मात्र यही सुख से ही मन की शांति प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी इंद्रियों सुख से तात्क्षणिक आनंद तो मिलते हैं, परंतु बाद में पश्चाताप के अग्नि में मन अशांत होता है। नंबर 3, सुख और दुख एक ही मुद्रा की दो हिस्से हैं। दोनों में कोई भी चिरस्थायी नहीं रहते हैं, अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और समय के साथ चली भी जाते हैं। जैसे कि मौसम की तरह कभी सर्दी आते हैं, फिर समाप्त हो जाता है और गर्मी के मौसम प्रकट होता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। नंबर 4, हम ये जानते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अनुभूति इंद्रिय केंद्रिक है, और दोनों की उच्च स्थल किसी न किसी इंद्रियां ही है। इसलिए मनुष्य को ऐसे अभ्यास के प्रयास करना चाहिए ताकि सुख और दुख किसी भी स्थिति में वह बिना विचलित हुए शांत रहकर परिस्थिति से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। नंबर 5, इंद्रियों से मिलने वाले सुख और विषय संपत्ति प्राप्त होने पर मिलने वाले सुख हमेशा दुखों का कारण होता है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर हाल में इस प्रकार सुखों से दूरी बनाए रखें। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में हर एक मनुष्य एक ही परमात्मा की अंश है, तो फिर एक ही सत्ता होने के बावजूद अलग अलग क्षमता की अधिकारी कैसे बनते हैं? बनते हैं अपने खुद पर विश्वास से। जो जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही वह बन जाता है। जितना अधिक विश्वास उतना ही अधिक क्षमता की अधिकारी। नंबर 7, संदेह से घिरा हुआ व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति संदेह करता है वह न तो यह लोक पर और न ही परलोक पर किधर भी जाकर सुखी नहीं हो सकता। नंबर 8, जब भी किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम सब उस व्यक्ति के लिए शोक पालन करते हैं। साधारण बुद्धिमान लोग भी ऐसा करता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस जगत में आते हैं तो उनके जाने के समय भी तय होकर ही आते हैं। हम सब आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरता, बस शरीर धारण और त्याग करने की खेल है। जो जितना समय यहाँ पर रहते हैं मानो कि उतना ही दायित्व था, और पूरा होने पर चले गए। और जो यह सच जान लिया वही प्रकृत बुद्धिमान है, और वह ना ही कभी मरे हुए के लिए शोक करते हैं और ना ही किसी जिंदा इंसान के लिए। नंबर 9, इस भौतिक संसार में मिलने वाली सुखों एक समय है, अर्थात वह सुख किसी एक पल में शुरू होकर कुछ समय पश्चात अंत भी हो जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखने वाले को उनसे मिलने का जो सुख मिलता है वह आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बात ध्यान रखना, इस संसार में इंद्रियों द्वारा जो सुख मिलता है उसका आदि और अंत होता है, और उस सुख की परिणाम स्वरूप दुख को जन्म देते हैं।
और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुखों की खोज कभी नहीं करते। वह लोग इंद्रियों से उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और वह हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं और परमानंद के साथ जिंदगी गुजरते हैं। नंबर 11। और जो बुद्धिमान व्यक्ति एक बार इस सत्य को जान जाते हैं, वह हर तरह की मोहमाया से मुक्त हो जाता है और अपना आनंद, अपना विश्राम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने अंदर से ही प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ऐसे आनंद और तृप्ति का स्रोत मिल जाने के बाद आदमी भीतर से ही भगवान के साथ एक हो जाता है और परम ब्रह्मा में लीन रहने लगते हैं। नंबर 12। और जो व्यक्ति हर तरह की बाह्यिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वही निस्वार्थ होकर दूसरों को प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम पूरी तरह शुद्ध और दिव्य होते हैं। और इस प्रेमरस के साथ छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से ही वह व्यक्ति वास्तव में खुश रहते हुए जिंदगी बिताते हैं। नंबर 13। मनुष्यों की अहंकार से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। अभी मैं और मेरा दो ऐसा शब्द है जो अहंकार के ही पर्यायवाची है, और जब तक इंसान ये दो विचारों से नहीं मुक्त हो पाएंगे, तब तक उसे परम शांति का एहसास कभी नहीं होगा। नंबर 14। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस क्षण स्थायी संसार में हम सब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार लालच अथवा भय के बिना सही मार्ग पर जीवन के विकास पर ध्यान देना चाहिए और खुद पे भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। नंबर 15। भगवान कहते हैं कि आप जब इस संसार में आए थे तो खाली हाथ ही आए थे, और जब जाएंगे भी तो खाली हाथ ही जाओगे। आज जो आप आपका समझ रहे हो, वह कल किसी और का था, और कल जब आप चले जाएंगे तो फिर कोई और उसे अपना कहेगा। इसीलिए लालच से हमेशा दूर रहें। नंबर 16। एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में धीर स्थिर रहता, समझ लेना निश्चित रूप से वह मोक्ष का करीब है। नंबर 17। जिस खुशी से आत्मा खुश होता है, वही असली खुशी होती है, क्योंकि आत्मा कभी न मिटने वाला सत्ता है, न तो इसका कोई टुकड़े कर सकते हैं, न ही आग से जलाया सकता, न पानी से गीला कर सकता और न ही हवा में सुखाया जा सकता। नंबर 18। इसलिए अपने दिनचर्या को सुधारे, सहज और आसान बनाए रखें। अपने अभ्यास में व्यवस्थित रहें और वर्तमान में जिए। हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए आपकी हर पल की गतिविधियां खुशी के साथ निभाना चाहिए। नंबर 19। धैर्य के साथ और बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे मन स्वयं में शांत हो जाएगा और तभी जाकर मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। नंबर 20। मनुष्य को अपने इंद्रियों को चारों तरफ की द्वंद्वों सहन करने लायक सहनशील बनाने की अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे कि सुख या दुख अथवा सर्दी या गर्मी, हर एक स्थिति में अविचलित रहना चाहिए और ऐसे करने से उसके द्वारा क्या लाभ और हानि हो रही है, उस चिंता से भी मुक्त हो जाता है। नंबर 21। याद रखना, जिन मनुष्य को अपने इंद्रियां वश में नहीं हैं, न तो उनमें आत्मज्ञान है, न ही आत्मबोध, और आत्मबोध के बिना कभी शांति नहीं मिल सकती, और शांति के बिना प्रकृत सुख मिलना भी संभव नहीं है। नंबर 22। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से मन मोहग्रस्त होता है, और एक बार मन मोहग्रस्त होने पर सभी प्रकार तर्क नष्ट हो जाता है, और तर्क नष्ट होने से मनुष्य अपने चरित्र से नीचे गिर जाता है। इसीलिए क्रोध को पालना सीखें। नंबर 23। मनुष्य दरअसल बिना जल के मछली की तरह होते हैं। जैसे मछलियों को जल में से बाहर ज्यादा समय तक रखने से उसके हानि होती है, वैसे ही इंसान भी ज्यादा समय आध्यात्मिक जगत से दूर रहकर सुखी नहीं रह पाएंगे। नंबर 24। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहे, नहीं हर पल अपने अवस्था को बदलने की इच्छा करे अथवा किसी दूसरे के मन को बदलने की इच्छा अपने अंदर रखें, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए अपने मन को बदलने की इच्छा होनी चाहिए, और तभी आप खुश हो पाते। नंबर 25। और इसीलिए खुशियों की कमी मतलब अपने इच्छाओं की कमी है। खुश रहना है तो अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाए। नंबर 26। जब तुम इंद्रियों केंद्रिक जागतिक आसक्ति और द्वेष से मुक्त हो जाते हो,
तब आपको प्रकृति शांति की एहसास होता है और संसार के सारे दुख समाप्त हो जाता है और आप आत्मज्ञान का प्राप्त करते हैं। आखिरी में नंबर 27। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन की नकल करके पूर्णता प्राप्त करके और मन ही मन इसी दुखों के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्णता पूर्वक परंतु अपने मेहनत और खुशी के साथ जीना बेहतर है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।